ए भाई साहब इधर आइए, आप ही को कह रहे हैं, इधर आइए। जी साहब। कहाँ से आ रहे हैं आप? दिल्ली से हमारे हैं साहब। दिल्ली से? उतना दूर से पैदल? हाँ सरकार तो ट्रेन चला दी है, फिर आप पैदल क्यों जा रहे हैं? साहब, मैं तो भूखा रह सकता हूँ, पर मैं अपने बीवी और बच्चों को भूखा नहीं रख सकता। बिहार में हमारे बीवी बच्चों और पूरा परिवार है, और मैं इधर दिल्ली में फंसा था। कोई जाने का साधन ही नहीं था हमारे पास, इसलिए पैदल ही जाने को मजबूर हूँ साहब, अपने गांव को। टिकट तो कट रही थी, स्पेशल ट्रेन से तो आ सकते थे आप। स्पेशल ट्रेन तो पढ़े लिखे लोगों के लिए है साहब, हम तो मूर्ख हैं, और ना ही हमारे पास मोबाइल है और ना ही कोई अन्य व्यवस्था। क्या करते साहब, पैदल ही चल दिए। सरकार कोई व्यवस्था नहीं की आप लोगों के लिए? जी सरकार कितना व्यवस्था करेगी, उन्होंने जो व्यवस्था की थी उससे हम लोगों को कुछ नहीं होने वाला था। बस एक आध टाइम खाना, क्या उससे लोग जिंदा रह सकता है? वो भी कहीं पे मिलता था तो कहीं पे नहीं, इसलिए हम लोगों को बहुत मुश्किल हो गया था। पैसे भी कमाना तो जरूरी होता है ना, और मैं तो किसी तरह से खा लूँगा साहब, लेकिन हमारे गांव में हमारे बीवी बच्चे हैं, वो कैसे खाएंगे? मेरी बूढ़ी माँ है, मेरे बूढ़े पिताजी हैं, उन लोगों के लिए भी तो कुछ चाहिए। कुछ नहीं है साहब, अगर मैं गांव जाऊंगा तो मजदूरी करके भी अपनी बीवी बच्चों का पेट भर सकता हूँ। आप अकेले हो कि आपके साथी लोग भी हैं? साथी तो वहाँ से बहुत निकले थे साहब, लेकिन कुछ पीछे रह गए और कुछ आ रहे हैं, और कुछ ऐसे भी साथी थे हमारे जो भूख से रास्ते में मर भी गए। ओह, ये तो बहुत दुखद है। ठीक है, आप पानी वगैरह पी लीजिए। जी साहब, बहुत प्यास लगी है मुझे, थोड़ा पानी पिला दीजिए हमको। ए लड़का, थोड़ा पानी पिलाओ इसको। बहुत परेशान है बेचारा। जी बहुत बहुत धन्यवाद हो साहब आपका, मैं चलता हूँ। ठीक है, रास्ते में सही से जाना। आज पूरे विश्व भर में कोरोना महामारी फैलने से इंसानों की जिंदगी की रफ्तार में जबरदस्त ब्रेक लगी है, जिसका जीता जागता सबूत दुनिया के कई हिस्सों से देखने को मिल रही है। आज अगर सबसे ज़्यादा प्रभाव इंसानों की श्रेणी में सबसे ज़्यादा पड़ी है तो वो है मजदूर, प्रवासी मजदूर। अपने घरों की ओर पैदल पलायन करने को मजबूर हैं। इस सफर की कड़ी में कई मजदूर ने रास्ते में ही दम तोड़ दिया, तो कई भूखे प्यासे किसी भी तरह अपने घर की ओर लौटना चाहा। आज हमारे देश के कोने कोने से आवाज आ रही है कि हम मजदूर मजबूर हैं पलायन करने को। आज मजदूरों की दर्द भरी आवाज गूंज रही है देश के कोने कोने से, देश के कोने कोने से। और अंत में मैं कुछ भाव प्रकट करना चाहता हूँ उन 16 मजदूर भाइयों के लिए जिन्होंने रेल की पटरियों पर अपनी जान गंवा दी। सच कहा तुमने, रेल की पटरियां सोने के लिए नहीं बनी है। गिट्टी चुभती है पेट में और चटक चांद आंखों में चुभता है। इस्पात गर्दन को लगती है जैसे ठंडी कटार छू जाए। ओस की बूंदों से जिंदा हो जाता है उपला बना पैसेंजरों का मन। रेल की पटरियां सोने के लिए नहीं बनी है, सड़क भी सोने के लिए नहीं बनी है, पर पटरियों से अच्छी है। सड़क किनारे की घास नरम होती है, गमछा बिछाओ सो जाओ, पर सड़क पर दौड़ती है सायरन वाली गाड़ी। दौड़ता है देश का कानून, भारत की दंड संहिता लहराते। 144 लागू है, उस गिरेबान तक पहुंच कैसे पाएंगे? बस घर पहुंच जाए इतना ही काफी है।